नमस्कार, मैं हफीज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि हरियाली अमावस्या है, हर तरफ प्रकृति की पूजा की जाती है, तो आज आप क्या करें, क्या करने से आपको सभी खुशियाँ मिलेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जाना श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, दिन रविवार, जब अमावस्या 7:20 तक। पुष्य नक्षत्र होंगे दिन को 9:19 तक का। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 5 बजे से लेकर 6:37 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या की। जी, हरियाली अमावस्या नाम में ही समझ में आता है कि वो अमावस्या जहाँ पर सब कुछ हरा हरा दिखता हो। एक कहावत भी है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है। मतलब सावन में ज़्यादातर चीज़ें हरी दिखती हैं और उस पर अमावस्या कहें तो फिर क्या बात। तो इस दिन क्या करना चाहिए? तो इस प्रकृति के हरेपन को हमें बढ़ाना चाहिए। मतलब यस एग्जैक्टली, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये भी एक तरह के हमारे यहाँ प्रकृति से प्रकृति की पूजा का निदान है, पूजा का विधान है कि मनुष्य जो है वह प्रकृति को संभालने के लिए वृक्षों का स्थापन करे, वृक्षारोपण करे, तभी वह जीवन में खुशहाल हो सकता है। हरियाली अमावस्या को हरेली के नाम से जाना जाता है। देश के सभी हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसकी पूजा होती है। उत्तर भारत में इसे एक धार्मिक पर्व के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व है, इसलिए हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहते हैं अमावस्या में पितृदोषों का शमन भी होता है। सवाल यह है, पितृदोषों की निवृत्ति के लिए भी क्या पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए? निश्चित तौर पर हाँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, राहु बृहस्पति राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, सूर्य चंद्रमा राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो, तो क्या करना चाहिए? तो फिर आपको अपने पितरों की श्रद्धा के हेतु से उनके नाम के वृक्ष लगाने चाहिए। हरियाली अमावस्या को पेड़ पौधे और प्रकृति का पूजन किया जाता है और इस दिन विशेष रूप से अश्वत्थ और अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ की पूजा की जाती। कहते हैं वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थो हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अश्वत्थ के पेड़ में वास करता हूँ, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है अश्वत्थ के पेड़ में और फिर उसके फेरे लिए जाते हैं। कहते हैं ये प्रकृति का पूजन है। इसके बाद मालपुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन पीपल, बरगद, नींबू, केला, आम, तुलसी इत्यादि का वृक्षारोपण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि वृक्षों में देवताओं का वास है। आइए अब एक एक करके हम देखते हैं अलग अलग वृक्ष। पीपल में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, वहीं आंवले में भगवान लक्ष्मी नारायण का। और इसी दिन के बाद गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि की बुआई शुरू होती है। अमावस्या के दिन हर व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है, उनका तर्पण करता है, उनका श्राद्ध करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो पितृदोषों के शमन के लिए आप एक उद्दिष्ट श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साथ में दान दक्षिणा भी देते हैं। और अमावस्या के दिन पितरों के याद में वृक्ष लगाने की परंपरा है और इस समय पितरों की याद में जीव दया करने की भी परंपरा है। पौराणिक महत्व क्या है? हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाकर उसकी रखवाली करके खाद पुण्य इत्यादि देने से बहुत तरह के पुण्य संचित होते हैं और मनुष्य अपने जीवन में जितनी ऑक्सीजन लेता है उतना वहाँ से वह वृक्ष लगा करके वो अपना कर्तव्य पूरा करता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने लोकरण से मुक्त होने के लिए आप पौधों का स्थापन जरूर करें, वृक्षारोपण जरूर करें। ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम देखें तो आरोग्य प्राप्ति के लिए नीम, संतान की प्राप्ति के लिए केले, सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आंवले का पौधा लगाना चाहिए। कुछ विशेष मामलों में अनेक प्रकार की सिद्धियां जो होती हैं उसके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, केला, बेलपत्र लगाएं। आरोग्य प्राप्ति के लिए ब्राह्मी, इसके अलावा पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी, तुलसी का वृक्ष लगाएं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल, वट का वृक्ष लगाएं। संतान के लिए नीम, पीपल, बिल्व, नाग, केसर, गुड़हल, अश्वगंधा लगाएं। मेधा वृत्ति को प्राप्त करने के लिए आक का फूल, शंख पुष्पी, पलाश, ब्राह्मी, तुलसी लगाएं। सुख प्राप्ति के लिए नीम, कदम,
कदम्ब और घना छायादार वृक्ष लगाएं। आनंद की प्राप्ति के लिए हर श्रृंगार यानी पारिजात, रात की रानी, मोगरा, गुलाब इत्यादि लगाएं। मतलब कुल मिलाकर के आपके पेड़ के पेड़ होते हैं और साथ में ग्रहों की शांति भी। कितनी अच्छी बात है। तो इस हरियाली अमावस्या में फटाफट 5 पेड़ आप अपने परिवार के लिए लगा दें, ताकि आने वाले हरियाली अमावस्या में आप उस वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन कर सके, भगवान विष्णु का पूजन कर सके। चलिए अब राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशि में ग्रहों का हाल क्या है। सबसे पहले 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां आज इनके लिए क्या कहती हैं। हम देखते हैं इस समय जो मेष राशि है उस राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां बेहद उत्तम है, क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति भाग्येश होकर बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए अवसर बहुत अच्छा है, खासकर नौकरी पाने का अवसर, घर खरीदने का अवसर, लाभ प्राप्ति का अवसर। इसके अलावा द्वादशेश 11वें स्थान में, मतलब काफ़ी भागदौड़ आज भी बनी रहेगी। चंद्रमा का हाल देखते हैं, चंद्रमा 4थे स्थान में है, हो सकता है परिवार को बहुत सारा समय देना पड़े। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय आपको करने पड़ सकते हैं। मतलब आज का दिन आपके लिए बड़ा हेक्टिक जाने वाला है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, करें छोटा सा उपाय। सबसे पहले उड़द और सरसों के तेल का दान करें, साथ में तिल गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटे, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं राहु। लग्नस्थ राहु का मतलब क्या होता है कि आप बहुत जबरदस्त फैंटेसी के शिकार हो सकते हैं। 3रे स्थान में सूर्य बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, चंद्रमा 7 में है, थोड़े से whimsical हो सकते हैं। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। एग्जैक्टली 7वें स्थान में पड़े हुए केतु, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ यात्राएं हो सकती हैं। और इस समय देखें भाग्य स्थान में शनि पड़े हैं, अवसर आपके पास में होंगे। 10वें स्थान में बृहस्पति, रूटीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब भागदौड़ बनी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अष्टमेश होकर के और 10वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती। करना क्या चाहिए, आज हरी चूड़ियों का दान करें और गणेश जी का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, भगवान शिव में आग के फूल चढ़ाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज इन्हें क्या करना चाहिए। 12वें स्थान में राहु है, एग्जैक्टली वृषभ राशि में 12वें स्थान में राहु पड़े हैं, तो आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। 3रे स्थान में मंगल, थोड़े से आतुर या एक्साइटेड हो सकते हैं इस समय। अगर हम 8वें स्थान में पड़े हुए शनि को देखें तो बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। रोगेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, मुझे से लगता है कि हो सकता है ऋण प्राप्ति के लिए कोई कोशिश कर रहे हो, आज उसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि आज संडे है, मगर फिर भी आप अपने बैंक के ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। आज करना क्या चाहिए, आज चंद्रमा की प्रियता के लिए आप दूध और नारियल के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, सफेद वस्त्र धारण करें, नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा अपने स्थान में बैठे, मतलब मन थोड़ा सा चंचल होगा मगर फिर भी मन खुशहाल होगा। 7वें स्थान में शनि है, अच्छे दोस्त। 8वें स्थान में बृहस्पति, कुछ लोगों को पेट की तकलीफ या संतान को लेकर थोड़ी चिंता या फिर ऋण रोग व्याधि शत्रुता को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों को पाइल्स जैसी परेशानी परेशान कर सकती है। समय 11वें स्थान में राहु है, लाभ की स्थिति जबरदस्त है। इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए, बड़ी आसान। सबसे पहले राहु के मंत्र को जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संज्ञा लियो की, जिसके लग्न में मंगल के साथ में शुक्र बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। एग्जैक्टली मंगल के साथ में शुक्र आपको ये ग्रह जो है वो काफी इमोशनल बनाता है। 12वें स्थान में सूर्य और बुध बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खासकर वो जो जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस है उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस समय 4थे स्थान में केतु, 10वें स्थान में राहु, मतलब वर्क प्लेस में थोड़ी सी भमचक बनी रहेगी। इस समय परिवार को लेकर थोड़ी यात्राएं हो सकती हैं। इस समय अगर हम 7वें स्थान में गुरु को देखें तो अच्छे लाइफ पार्टनर और पार्टनर के साथ में दोस्तों के साथ काफी सहयोग मिलेगा। 6ठे स्थान में शनि है, शत्रु बाधा समाप्त होती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो आज भगवान सूर्य को रख दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और दूध से बनी मिठाइयों को भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब लाभ की स्थिति है, मतलब आज पंडित जी को बहुत फायदा होगा। इस समय 12वें स्थान में शुक्र मंगल है, थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, इमोशनल अकेलापन थोड़ा सा भारी पड़ेगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर अच्छी खबरें मिलती है मगर लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट। 6ठे स्थान में बृहस्पति है, मुझे लगता है माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो उलझने लगातार हैं, पर उलझनों से आप परेशान न हो। 11वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं, जो बताते हैं कि रूटीन में आपको काफी फायदा हो सकता है। 12वें स्थान में शुक्र बताते हैं कि हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, आज भगवान शिव का पूजन करें, नारियल का भोग लगाएं, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों अब ये तो था मेष लेकर कन्या का हाल, अभी बची राशियों का हाल बाकी है, मगर हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
रवि जी मेरी आवाज मिल रही है? फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय थोड़ा सा कम है। रवि जी मेरी आवाज मिल रही है? कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था और वो समय बीत गया है, तो मुझे जमीन प्राप्त होगी कि पैसा प्राप्त होगा? कहाँ खरीदी आपने? यहाँ अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में। चलिए, एक जमीन खरीदी थी, लिटिगेट हो गई, इसका पैसा मिलेगा या जमीन मिलेगा? आपका प्रश्न लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो कर्क है, 11वें स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं। मुझे से लगता है प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको, पैसा आपका वापस मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा सही, पर आपका पैसा सुरक्षित है, चिंता बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए आपको? लिटिगेशन छोड़ करके अपना पैसा ले लेना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करेंगे तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए, देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो हम देखते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में, एग्जैक्टली 5वें स्थान में बैठे हैं और दूसरे स्थान में केतु, 8वें स्थान में राहु। जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड प्लैनेट है वो है राहु अष्टम स्थान में हो तो इस राशि में काफ़ी ज़्यादा उठापटक होती है, क्योंकि राहु के कारण आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियां हो सकती है। मतलब आप इन चीज़ों को अपने बचा कर रखें, बहुत ज़रूरी होगा। अच्छी चीज़ है कि चौथे स्थान में शनि है, भूमि वाहन मकान के योग बढ़िया दिख रहे हैं इस समय। रोगेश पंचम स्थान में, संतान की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रहनी चाहिए। मंगल चूंकि धनेश होकर के 11वें स्थान में, मुझे से लगता है कोई संपत्ति का आगम हो सकता है। दशम स्थान में सूर्य बुध है, मुझे ऐसा लगता है अवसर की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अवसर आपके पास बहुत सारे हैं, नौकरी के अवसर, काम करने के अवसर ढेर सारे मिल रहे हैं इस समय। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक छोटी सी सलाह है कि भैया आप अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखें, डिस्प्यूट से बच के रखें। आज भगवान शिव का पूजन करें और साथ में तुलसी का सेवन करें, लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम अगर देखें तो हम देखें कि लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है, मगर केतु मेक्स मैन डेविल। हो सकता है मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़े, मगर मेहनत करते समय सावधान रहें, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि भी लग्न में पड़ रही है। रूटीन में थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, कोई भी असावधानी आपको चोटिल कर सकती है। एग्जैक्टली 30 स्थान में शनि, मैं और मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे बचना होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति, कहते हैं चतुर्थी कलहगमा, परिवार में थोड़ा सा कलह की समस्या हो सकती है। वैसे भी आज संडे खूब परपंच हो सकता है, मतलब कोशिश करेंगे परपंच से अपने आप को बचाकर चलें। इस समय अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों को 7वें स्थान में राहु देखें तो ऐसा लगता है लाइफ पार्टनर का मूड या उसकी सेहत थोड़ी सी नाशाज रह सकती है, उससे समझना होगा। इस समय अगर भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध को देखें तो जो बताते हैं कि अवसर आपके पास में है और अवसरों से आपको लाभ भी हो सकता है। दशम स्थान में पड़े हुए शुक्र मंगल जो बताते हैं कि ओके आपके पावर, आपके वर्क प्लेस में परिस्थितियाँ काफ़ी बेहतर होंगी। हालांकि यह संडे, मगर फिर भी काम बाकी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव का पूजन करें, शिवा की पूजा करें, पीले वस्त्र चढ़ाएं और बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों को बांटें, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस समय अगर हम देखें लग्नेश 3रे स्थान में, बहुत अच्छा मेंटल कंडीशन। दूसरे स्थान में शनि, संपत्ति के योग यानी खासकर इंसिस्टल प्रॉपर्टी के योग बहुत शानदार है। छठे स्थान में राहु है, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की थोड़ी चिंता व्याप सकती है। इस समय अगर हम 8वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र को देखें, सूर्य बुध चंद्रमा को देखें तो ऐसा लगता है कोई डिस्प्यूट आपके लिए परेशानी की वजह बन रहा है। भाग्य स्थान में शुक्र मंगल है। सब कुछ के बाद में आपके पास में अवसर है मकान खरीदने के, वाहन खरीदने के, और संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकती है। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? तो इस राशि में चाहिए कि शिवा की पूजा करें यानी माता अंबिका की पूजा करें, पंचामृत का भोग लगाएं और सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके स्वामी शनि और शनि अपनी ही जगह पर बैठे हैं। मतलब लग्नस्थ शनि हो तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी फायदा होता है, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मगर वॉरियर होते हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति, संपत्ति के योग अच्छे हैं, आपकी नियमित आय अच्छी रहेगी, थोड़ी सी नींद की परेशानी हो सकती है। एग्जैक्टली अगर हम 5वें स्थान में राहु देखें, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। 7वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा है, लाइफ पार्टनर दोस्तों का बहुत बढ़िया साथ मिलेगा। अगर हम 8वें स्थान में मंगल को देखें तो ऐसा लगता है कि इस रूटीन में काफ़ी भागदौड़ रहेगी, क्योंकि एकादशेष मंगल अष्टम स्थान में है, जो बताते हैं कि देयर इज नो रेस्ट। दशमेश भी 8वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है पेट की तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? बस एक छोटी सी सलाह कि आप शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, आज भगवान शिव का पूजन करें और साथ में
काले वस्त्र चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति ओके, सब कुछ ओके रहेगा, मतलब कहीं कोई बहुत डरने जैसी बात नहीं। पर एक चीज जरूर आपको सोचनी है कि 12वें स्थान में शनि है, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, नींद थोड़ी सी कम होगी, मतलब नींद आपको ज्यादा लेनी है और खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी होगा। चौथे स्थान में राहु, परिवार को लेकर के समय और पैसा दोनों ही देना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय अगर हम 7वें स्थान में शुक्र मंगल देखें तो हीर राजा रोमियो जूलियट जैसे इमोशन की कंडीशन हो सकती है। इस समय 6ठे स्थान में सूर्य बुध है। मुझे ऐसा लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता आपको भी व्याप रही है। 10वें स्थान में केतु, वर्क प्लेस में इनोवेशन करने का मौका, और 12वें स्थान में शनि है। कुल मिलाकर नींद हराम कर सकते हैं। इस समय करना क्या चाहिए, तो आज भगवान शिव का अभिषेक करें और सुंदर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पैशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति 12वें स्थान में, यानी आउटराइटली पहली चीज जो दिखाई पड़ती है वो लगता है पेट में तकलीफ हो सकती है, सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि सेहत की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस समय अगर हम 11वें स्थान में शनि देखें, आई की स्थिति बेहतर है। दूसरे तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा क्रिएटिव मगर अनडिसाइसिव है। मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। 5वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, संतान को लेकर थोड़े से अनिश्चित हैं। 6ठे स्थान में शुक्र मंगल, हेल्थ आपकी बढ़िया है, मतलब एनर्जी बहुत शानदार है, मगर हेल्थ को लेकर के सावधान रहना होगा। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आज भगवान शिव का पूजन करें, पंजीरी का भोग लगाएं, लाल फूल चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर है अंकित जी। अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जी प्रणाम। मेरा जन्म है 6/3/1997। समय है सुबह 8 बजे। जन्म स्थान होशंगाबाद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर जी मैं BA कर चुका हूँ, ITI कर चुका हूँ, PGDCA कर चुका हूँ, बाकी अब तैयारी चल रही है सर शासकीय अगर नौकरी का। चलिए आइए देखते हैं, आप BA कर चुके हैं और PGDCA कर चुके हैं और भी आपने ITI कर लिया है, मगर सवाल है कि जिंदगी से नौकरी है नदारद। ये नौकरी की परेशानी है, पूरे हिंदुस्तान की परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या यही है, रोजगार की समस्या है। सरकार कोशिश कर रही है। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि मकर है। अगर मैं देखूं कि बृहस्पति जब मीन राशि में आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी आपको मुझे ऐसा लगता है अप्रैल के पहले एक अच्छी नौकरी मिल ही जानी चाहिए। लग्न में शनि है, 7वें स्थान में राहु। शनि राहु से आक्रांत हो तो पितृदोष होता है। श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें। एकोदश श्राद्ध होता है, पलाश विधि के द्वारा कराया जाता है। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर्दशा, मतलब दिसंबर तक तो संघर्ष है। दिसंबर के बाद से लेकर आने वाले 3 वर्षों के भीतर आपका करियर बहुत शानदार होगा। तो करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहने, 8 कैरेट का मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं तो कल्याण होगा। विनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित नमस्ते। जी नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। मैं आपके ना सिग्नल के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी आवाज कट रही, थोड़ी सिग्नल में आ जाइए। जी डेट ऑफ बर्थ बताते जाए। जी मेरे बेटे का जन्म तिथि है 18 मार्च 2017 और समय बता दें। समय शाम के 6:56 पे 6:56 शाम को। जन्म स्थान कोरिया। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी मैं अपने बेटे का नाम विराट रखी हूँ महाराज जी, और बहुत पंडित लोग जैसे बोलते हैं कि इसका विराट जन्म के हिसाब से जो नाम है वो सही नहीं है। एक मिनट, अपने बेटे का नाम क्या रखा आपने। मैं अपने बेटे का नाम विराट रखी हूँ, लेकिन विराट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नाम है। और आपकी जो बेटे की जो अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म है तो उनका नाम नू अक्षर से आएगा, ठीक है। तो अब नूरे उसका नाम, राशि का नाम रख सकते हैं, मगर चालू नाम अपने विराट ठीक रखा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्न में बृहस्पति है। एकदम फर्क नहीं पड़ता है कि इस बच्चे का नाम नूरा रखें या इस बच्चे का नाम विराट रखें। आपका बेटा विराट होगा, इस बात की एकदम मेरी गारंटी रख लीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा है। चौथे स्थान में शनि, थोड़ी बहुत पेट की तकलीफ हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल है, ये शायद इकलौता रह जाएगा या इससे बाद ये इसके बाद कोई संतान होने में थोड़ी सी परेशानी। तृतीय षष्ठम स्थान
हिंदुस्तान में, इसे घर से बाहर दूर मत भेजिएगा। और एक नियम बना लीजिए कि इस बच्चे के जन्मदिन में आप इसके वजन के बराबर गेहूं का दान, है ना, गेहूं पीस करके आटा बना करके और गरीबों को करेंगे। ऐसा नियम यावत जीवन पर्यंत करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करा दें और इस बच्चे के लिए मंगल का व्रत करें तो सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, इस वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे। मगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियेश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों अब कल फिर हाजिर होते हैं आपका प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।